रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं आपकी इस्लामियात की टीचर मिसेस साजिदा शाहिद। तो आज बच्चों मैं आपको इस्लामियात का ये तीसरा लेक्चर दे रही हूँ। पिछले लेक्चर में हमने जो है दावत इस्लाम इसकी पढ़ाई की थी और इसको समझा था, और इसके जो सवालात के जवाबात हैं, इन जो स्कूल की तरफ से आपको कॉपी मुहैया की गई है उन पे सब सवालात के जवाबात दे दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था। उम्मीद है कि आपने ये सारा काम अच्छे से ज़हन नशीन कर लिया होगा, लिख लिया होगा और याद कर लिया होगा। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है इसकी मशक को हल करेंगे। बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले खाली जगह करेंगे। खाली जगह में क्या है देखें, नुज़ूल वही के बाद डैश साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तरीके से तबलीग को जारी रखा। बच्चों देखें हम यहाँ पीछे पढ़ा है, कहाँ कब तक जारी रखा, नुज़ूल वही के 3 साल तक। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 साल। उसके बाद है हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु ने डैश की दावत से इस्लाम कबूल किया। बच्चों देखिए हमने यहाँ पीछे पढ़ा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला मक्का के एक मोअज़्ज़ज़ ताजिर थे। इनकी इल्म, शराफत और अक्लमंदी की वजह से लोग इनका बड़ा एहतराम करते थे। इनकी दावत से हज़रत उस्मान, ये जितने हज़रात के नाम हैं इन सब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हा की दावत से जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु की दावत से जो है इस्लाम कबूल किया था। तो ये देखें यहाँ पे आप लिखेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला मक्का मुकर्रमा के एक डैश थे, एक क्या थे, यहाँ पे लिखा हुआ एक मोअज़्ज़ज़ ताजिर थे। क्या थे? एक मोअज़्ज़ज़ ताजिर थे। मैं आपको बुक इसलिए दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से ढूंढ के खुद से करें, ठीक है। आगे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश पर चढ़कर लोगों को जमा होने के लिए आवाज़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पर चढ़कर लोगों को जमा होने के लिए आवाज़ दी? कोहे सफ़ा। किस पर चढ़कर आवाज़ दी? कोहे सफ़ा। हज़रत अबू तालिब ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी डैश का यकीन दिलाया। किस चीज़ का यकीन दिलाया? अपनी हमायत का यकीन दिलाया। ये तो बच्चों हमारी खाली जगह थी। अब है गलत दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु हाँ जी क्या थे? ताजिर थे, काश्तकार थे, संतकार थे। हम पीछे पढ़ के हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु क्या थे? हज़रत एक मोअज़्ज़ज़ ताजिर थे। तो आप किस पे टिक करेंगे? आप टिक करेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु क्या थे? ताजिर थे। अज़वाज मुत्तहरात रज़ी ताला अन्हन में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? जी बच्चों किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत आयशा रज़ी ताला नहीं, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी ताला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे जो है वो छोटी बीवी थी। तो सबसे पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं वो हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा, उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ पर खड़े होकर लोगों को जमा होने के लिए आवाज़ दी? कोहे सफ़ा, जबल रहमत, जबल नूर। किस पर दी? कोहे सफ़ा पर। हज़रत तलहा रज़ी ताला अन्हा किसकी तबलीग से मुसलमान हुए? अभी हमने ये पीछे पढ़ के आई हूँ, मैंने आपको बताया है। तो देखें किसकी तबलीग से हुए? हज़रत तलहा रज़ी ताला अन्हा। हज़रत तलहा रज़ी ताला अन्हा जी बेटा, हज़रत तलहा रज़ी ताला अन्हु किसकी तबलीग से मुसलमान हुए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के कितने अफराद को दावत पर बुलाया? 35, 45, 40। कितने को बुलाया? 45 को। तो बच्चों ये जो थी ये तो हमारी मशक थी, ये हमने हल कर ली है पीछे से देख कर। वैसे ये है कि जब हम सबक की पढ़ाई कर लेते हैं तो मशक हल करनी कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को करवा दिए ताकि एकदम से सारा काम जो है वो ना दिया जा सके। अच्छा बच्चों ये बात ये है कि आज जो है हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है कि इस यूनिट को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके सारे मशक हल करनी है, अपनी कॉपियों पर लिखनी है। सब कुछ करने के बाद आपने घर में इसका टेस्ट देना है। जो आपको पढ़ा रहा है उसको आपने टेस्ट देना है, देखना है कि आपको इस पर कितना बुर हासिल है। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों आपको एक सरगर्मी दी गई हुई है कि आपने क्या करना है। आपने कोई कंप्यूटर शीट ले लेनी है या कोई चार्ट का पीस ले लेना है। उसके ऊपर आपने क्या करना है कि जो सहाबा कराम ने अव्वलीन इस्लाम कबूल किया, आपने उनके नेम की एक लिस्ट बनानी है और उनको उस चार्ट के ऊपर या जो भी आपने पेपर का पीस लिया उसके ऊपर लिखना है, और उसको अच्छा सा बना के उसको कटिंग करके कलर करके आपने अपनी कॉपी के ऊपर पेस्ट करना है। ठीक है बच्चों? और बच्चों जो नाजरा है आपका, वो मैंने पिछले जो 2 लेक्चर दिए उनमें आपको नाजरा दिया है। 3rd लेक्चर में आपका नाजरा वही है। कल जो आपका लेक्चर होगा उसमें मैं आपको मज़ीद दूंगी नाजरा। ठीक है? अभी आपने वही नाजरा करना है और नाजरा आपने घर में जो है वो सुनाते रहना है। ठीक है?
اور ایک بات بچوں یہ کہ آپ نے اس بات سے پریشان نہیں ہونا ہم اسکول نہیں جا رہے، ہم پڑھ نہیں رہے، ہم کس طرح سے پڑھ سکیں گے، ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھو بچوں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی مصیبت ڈالتا ہے تو اس کے بہت سے راستے بھی نکال دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے اوپر یہ وبا بھیجی ہے تو دیکھیں ہمیں نیٹ کے ذریعے، موبائلز کے ذریعے اللہ نے اس طرح کی سہولیات دے دی ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے ضروری چیز ہوتی ہے محنت۔ آپ کے دل میں جو ہے نا وہ ایک محنت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو یہاں بیٹھے پڑھا رہے ہیں، آپ کا کام ہے کہ ہم جو لیکچر بھیجتے ہیں آپ اس کام کو اسی طرح سے کریں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ اسکول نہیں ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ جو 5-6 گھنٹے اسکول میں لگاتے تھے وہی گھنٹے آپ نے اپنے گھر میں وہ اسکول کی طرح ہی لگانے ہیں۔ جب آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کبھی ٹائم ضائع نہیں ہوگا، بلکہ آپ اور اچھا پڑھ کے انشاءاللہ آئیں گے۔ جب حالات اچھے ہوں گے، اسکول کھلیں گے، ہم آپ سے ملیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بچے پڑھ گئے ہیں۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے اس بات سے مایوس نہیں ہونا اور اس بات پہ خوش نہیں ہونا کہ ہمارے اسکول نہیں کھلے۔ آپ یہی سمجھیں کہ آپ کے اسکول کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیوز جب آپ کو ملتی ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان سے اچھی طرح سے لرن کریں، آپ ان کو یاد کریں، گھر میں ٹیسٹ دیں اور آپ جو ہے پڑھیں۔ ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔